तो सबसे पहले तो मैं अशरफ चौधरी साहब आपसे शुरू करूंगी। आपकी कहानी, आपकी ज़बानी ज़रा सुनाइए कि 18 साल की शुगर रिवर्स कैसे हो गई? मुझे 2004 में शुगर हुई। उस वक्त मैं काफ़ी यंग था। आई वॉज 34 ईयर्स ओल्ड, न्यूली मैरिड। इस्लामाबाद में मैं पीसी मैरियट चेन्स के साथ काम करता था। तो होता क्या है कि मेरे ना लेफ़्ट साइड पे कोई पेन रहता था, कभी बाजू में, कभी शोल्डर में, कभी चेस्ट में। मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया तो उन्होंने मेरा ईसीजी किया। उन्होंने कहा ये आपको दिल की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन एहतियातन ये को 2-4 टेस्ट करवा लें। वो जब टेस्ट करवाए तो मेरी जो शुगर थी वो कुछ 7वें आसमान पे पहुंची हुई थी। ठीक है, मुझे पता भी नहीं था, पता नहीं कब से चल रही होगी। अगले दिन मैं एक डायबिटोलॉजिस्ट के पास गया तो उन्होंने मेडिसिन लिखी। मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब ये दवाइयाँ मैंने कब तक खानी है? कहने लगे ये तो भाई सारी ज़िंदगी का अब रोग है, सारी ज़िंदगी आपने दवाइयाँ खानी है। बट इट वाज वेरी शॉकिंग स्टेटमेंट फॉर मी कि मुझे कौन सी उम्र कैद हो गई है। और आजकल ना डायबिटीज़ हर चौथे पाँचवें बंदे को, बट आज से 18 साल पहले, 20 साल पहले बड़े थोड़े लोगों को थी। तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए। मैंने दवाइयाँ खानी शुरू कर दी, बट प्रॉब्लम ये था कि ये दवाइयाँ ना एक जगह पे रुकती नहीं है। 2 साल के बाद वो दवाई मेरी डबल हो गई, 3-4 साल के बाद एक दवाई और ऐड हो गई, 5-6 साल के बाद 2 की जगह 3 ऐड हो गई। ठीक है, 18 साल में फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, 18 साल हो गए और जितनी भी दवाइयाँ अभी तक ईजाद हुई हैं शुगर की, मैं अभी इंसुलिन पे नहीं गया था, मुझे इंसुलिन पे भी डॉक्टर एक लगाने लगे थे, बट मैं बच गया। मैं दवाइयाँ जितनी भी ईजाद हुई है सारी मैंने खाई। 18 साल गुजर गए, 2022 आता है तो नए साल की जो रेजोल्यूशन होती हैं, नए साल की रेजोल्यूशन में मैंने रेजोल्यूशन ये पास की कि इस साल ना शुगर नहीं है बस। ठीक है, मैंने अपना लाइफस्टाइल इतना चेंज करना है, मैं इतना पढ़ूंगा। मैं बहुत पढ़ने वाला बंदा हूँ, मैं ऑथर भी हूँ, आपको मैंने अभी बुक दी है। मैंने डायबिटीज़ रिवर्सल पे पढ़ना शुरू किया। मैं पढ़ते पढ़ते मैं दुनिया के उन अजीम दिमागों तक पहुँच गया जो डायबिटीज़ की रिवर्सल पे पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, जिसमें एक मशहूर डॉक्टर हैं, डॉक्टर जेसन फंग। उसकी किताब है द डायबिटीज़ कोड के नाम से। उसको मैंने जब पढ़ा मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए। फिर उस तरह के और कई ऑथर्स मैंने पढ़े। मैंने को 45 डेज़ में को 5-6 ऑथर्स मैंने पढ़ लिए। 15 फरवरी 2022 को मैं पुराने वाला अशरफ चौधरी दफन कर देता हूँ, एक नया अशरफ चौधरी जन्म लेता है। मैं सर अपना आपकी शुगर रहती किस मेरी उस वक्त शुगर 3-4 दवाइयों के साथ मेरा HbA1c जो 3 महीने का टेस्ट होता है कोई 7 और 8 के दरमियान होता था, जिसको वैसे डॉक्टर गुड कंट्रोल कहते हैं, बट वो गुड कंट्रोल सिर्फ डॉक्टर की नज़र में होता है, आपको सारी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। 18 साल तक अगर किसी बंदे का HbA1c 3 महीने वाला टेस्ट अगर 7 से ऊपर रहता है, उसकी न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाती है। और न्यूरोपैथी फिर ये इरिवर्सिबल स्टेज होती है अगर आप, ठीक है। मेरी न्यूरोपैथी स्टार्ट होने लगी थी। अच्छा, मैंने जब डिसाइड किया ना कि मैंने शुगर को रिवर्स करना है, 15 फरवरी को मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज करता हूँ। 15 फरवरी 2022 को मैंने आज नाश्ता डिफरेंट किया, दवाइयाँ मैंने पूरी खाई, दवाई नहीं मैंने छोड़ी अभी। 1 घंटे के बाद मैं हाइपो में चला जाता हूँ। हाइपो का मतलब यह कि मेरी शुगर ही ड्रॉप कर गई, मुझे शुगर खानी पड़ी उसको। शाम को मैंने दवाई अपनी आधी कर दी। 16 फरवरी को आधी सुबह दवाई खाई, आधी शाम को खाई, दोनों दफ़ा मुझे हाइपो की फीलिंग आई। 17 को मैंने आधी की आधी सुबह, आधी की आधी शाम को। 18 फरवरी 2022 यानी विद इन 3 डेज आई क्विट माई मेडिसिन और मैं सारी फेंकी। अच्छा, अब मुझे लगे कि तुक्का लग गया। जो मेरी रीडिंग्स 4-4 दवाइयों के साथ नहीं आती थी, वो मेरी रीडिंग्स ठीक है। अच्छा, इसमें कोई हेयर से या कोई अजम्पशन तो है नहीं ना, आपने कुछ खाया शुगर चेक करें। आपका कहने का मतलब ये कि 3 दिन के अंदर आपकी शुगर बिल्कुल डाउन हो गई। 18 साल वाली पुरानी शुगर मेरी वो नॉर्मल रीडिंग्स आनी शुरू हो गई जो दवाइयों के साथ नहीं आती थी। Really? मतलब आप देखें ना ग्लूकोमीटर, तो आप आधी आधी गोलियाँ, ये तो आपने बताया कि आपने उस वक्त 3 दिन गोलियाँ नहीं छोड़ी, दवाइयाँ कर रहे थे, मगर आपने ऐसा क्या खाया अपनी लाइफस्टाइल में, ऐसा क्या चेंज वो मैं बताता हूँ। अच्छा, अब जब मैंने अपनी डायबिटीज़ रिवर्स मेरी 3 दिनों में दवाई बंद हो गई। अब मुझे सेल्फ डिनाइल में भी था, सेल्फ वो डिसबिलीफ में भी था कि यार तुक्का तो नहीं लग गया। मैं 1 महीने तक अपनी शुगर चेक करता रहा, डिफरेंट लैब्स में जाके चेक की, मेरी शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो गई। घर पे भी फास्टिंग वगैरह, घर पे भी फास्टिंग रैंडम, 2 घंटे बाद जो भी खाया शुगर चेक की, तजर्बे अपने आप पे किए। अब मेरे लिए अब 2 रास्ते थे कि यार देखें, एक तो ये मुझे राज का पता चल गया जिसपे ना 7 पर्दे डाले हुए थे, वो मुझे पता चल गया। ये मैं किसी को ना बताऊं, पुराने हकीमों की तरह कब्र में चला जाऊं, अपना नुस्खा किसी को ना बताऊं। नहीं,
मशवरा तो अल्लाह की अमानत है, ठीक तो बताना है। है। मैंने फिर क्या किया, मैंने कहा कि यार मैं ना पूरे पाकिस्तान को शुगर फ्री करूँगा। अरे वाह। अब मेरी मजबूरी है कि ना मैं डॉक्टर ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट, मैं MBA, हाँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर्स की एक पूरी टीम रेज की। मैंने डॉक्टर्स को उनसे बात की, यार देखो मैंने ये कर लिया, मुझे वैलिडेट करो कि ये मैं ये खाता हूँ, ये रीडिंग आती है, दवाइयाँ मेरी छूट गई। जिसमें से डॉक्टर कैसर साहब आ गए, डॉक्टर महबूब साहब जिन्होंने आना था, बट उनकी आज इमरजेंसी लग गई वहाँ पे हॉस्पिटल में। अच्छा। फिर ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट की टीम में मिस फाकरा वो आ गई, इनके साथ कुछ 6 न्यूट्रिशनिस्ट और हैं। हाँ। तो हमने, चूँकि मैं मीडिया का बंदा हूँ, सोशल मीडिया का बंदा हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, हमने फिर एक नैरेटिव बिल्ड करना शुरू किया कोई पिछले 32 महीनों से कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है। ये जो कहते हैं ना कि जी सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी हैं, मैं सिर्फ एक स्टोरी नहीं हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में अगर मुझे कोई जुलूस निकालना पड़े ना, मेरी तरह के बंदे जिनकी दवाइयाँ छूट चुकी हैं, मेरी वीडियो देख देख के, वो पूरा जुलूस निकल सकता है। अब ये जितना बड़ा हॉल है ये भर सकता है। अब वाह। लेकिन दवाइयाँ छोड़ना, स्टोरी तो आपकी समझ आ गई है, ठीक है अशरफ चौधरी साहब, मगर क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, मगर इसके एक छोटी सी ब्रेक के बाद ना आपसे कुछ सवाल करना है, ताकि जितने भी देखने वाले लोग हैं वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, क्योंकि हमारे शो देख के उनको कोई फ़ायदा हो। कॉल भी कर सकते हैं, आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे पास डॉक्टर साहब भी हैं, डाइटिशियन भी है, और अशरफ चौधरी साहब भी हैं जो बता रहे हैं कि उनकी शुगर जब रिवर्स हो सकती है तो फिर किसी की भी रिवर्स हो सकती है। बट ये है कि क्या करना है, क्या खाना है, क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस आए, ये ब्रेक के बाद बताते हैं। ओ माय गॉड नाज़रीन, ज़बरदस्त। अभी ब्रेक पे भी मैं कुछ चीज़ें पूछ रही थी तो मैं तो हिल गई हूँ। ये वाला जो सेगमेंट अभी हम कर रहे हैं, ये आप अपने जितने भी जानने वाले जो लोग ऐसे जो शुगर के पेशेंट हैं या जो नहीं भी हैं, ये आप रील उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे सोशल मीडिया से उठा के। ये सब के लिए जो मैं कहूँगी कि तबरुक है, ये चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। अभी भी मुझे यहाँ पर ये बता रहे थे कि जो कुछ एक ऐसा टेस्ट है हमारी बॉडी का जो हम सबको मोस्टली करा लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ से इंडिकेट कर दिया जाता है, आपको बता दिया जाता है, इशारा होता है कि आपको शुगर होने वाली है। तो वो कौन से ऐसे टेस्ट हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम पूछते हैं। डॉक्टर कैसर फारूक हमारे साथ मौजूद है। ये जी बताइएगा, वो कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनको कराने से आपको ये हिंट इंडिकेट हो जाता है कि आपको शुगर होने वाली है? मैडम पहले तो मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि डायबिटीज़ की टाइप्स क्या होती हैं और कौन सी डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती। शुगर के 2 किस्में हैं, एक टाइप 1 होती है और एक टाइप 2 होती ऐसे ही है। टाइप 1 होती है स्पेशली बच्चों में या यंग एडल्ट्स में होती है, उसमें इंसुलिन की कमी होती है। इंसुलिन की कमी का मुराद ये है कि आपका जो लबलबा है पैंक्रियाज वो इंसुलिन नहीं बना रहा और आपने बाहर से इंसुलिन लगानी है और उसको कंट्रोल करना है। राइट। उसमें आप डाइट से और लाइफस्टाइल से उसको कमी कर सकते हैं इंसुलिन के यूनिट्स को, लेकिन इंसुलिन लाइफ टाइम चलनी है। ठीक। दूसरे नंबर पे आ जाती है टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि मेजॉरिटी लोगों को है, 90% लोगों को, जो हर चौथा बंदा डायबिटीज़ का मुब्तला है, हर घर में 2 से 3 लोग डायबिटीज़ में मुब्तला हैं, वो है टाइप 2 डायबिटीज़, जिसमें इंसुलिन की मुज़ाहमत होती है। इंसुलिन की मुज़ाहमत इस तरह होती है, जब भी आप जिस्म में ग्लूकोज या शुगर डालते हैं तो आपके जिस्म में इंसुलिन निकलती है। इंसुलिन का काम है कि उसने खुलियों तक शुगर को पहुंचाना है। तो एक टाइम आता है हमारे खुलिये शुगर से भर जाते हैं, तो वो जवाब दे देते हैं इंसुलिन को कि मज़ीद हमने आगे शुगर नहीं लेनी। तो इस फिनोमिना को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इंसुलिन और ज़्यादा जिस्म में बनती है। इंसुलिन की इस रेजिस्टेंस की वजह से कुछ 6-7 बीमारियां जो मजमुआ है, यानी कि जिसको शुगर होती है उसके साथ और 2-3 बीमारियां क्यों लग जाती हैं, इसकी वजह ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिसमें डायबिटीज़ का होना, मोटापे का होना, इसके साथ ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, यूरिक एसिड होना, कोलेस्ट्रोल के लेवल्स बढ़ जाने, और इसके साथ फैटी लिवर का हो जाना, वो फिर इसकी कॉम्प्लिकेशन के साथ, और फैटी लिवर का हो जाना, और ख़वातीन में PCOS का प्रॉब्लम होना, जिसमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और चेहरे पे बाल आ जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम सारे ना इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। टेस्ट कौन कौन से हैं? अच्छा, टेस्ट जो आपने करवाने हैं, अगर आपको शुगर नहीं है, जो आपका इंडिकेटर है, तो फास्टिंग और रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स करवा लें। आप 8 से 10 घंटे के अपने पीरियड से अपने शुगर चेक करें मीटर से, तो आपको पता चल जाएगा आप शुगर लेवल कितने हैं। सेकेंडली आप खाने के 2 घंटे बाद चेक कर लें, और जो 3 माह का टेस्ट होता है उसे हम HbA1c कहते हैं। अच्छा। ये 3 माह की आपकी एवरेज शुगर बताता है कि आपके लेवल्स कितने हैं। अगर आपका 6.4 से ज़्यादा लेवल्स हैं, 6.5 इससे यानी कि ज़्यादा है आपका, तो फिर आपको डायबिटीज़ हो चुकी है, और 6.4 से
नीचे और 5.7 के दरमियान वाला लेवल है तो वो प्री डायबिटीज़ है, शुगर हुई नहीं है, हो सकती है। और जो एक टेस्ट होता है जो इंसुलिन मुज़ाहमत को बताता है, वैसे तो फास्टिंग इंसुलिन का टेस्ट वैसे भी करवाया जा सकता है कि आपके लेवल में इंसुलिन के लेवल कितने हैं बॉडी में, कि इंसुलिन ज़्यादा तो नहीं मान रही बॉडी में, वो इंसुलिन फास्टिंग इंसुलिन आप किसी भी लैब से फास्टिंग में करवा लें। दूसरा जो कोलेस्ट्रोल का टेस्ट होता है जिसे हम फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, उसके अंदर 2 कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ट्राइग्लिसराइड है जो बैड कोलेस्ट्रोल है, और HDL है जो अच्छा कोलेस्ट्रोल है। अगर आप ट्राइग्लिसराइड को डिवाइड करें HDL से, तो अगर आपका जवाब 2 से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन की मुज़ाहमत ज़्यादा है, और इंसुलिन की मुज़ाहमत ज़्यादा है आपकी बॉडी में तो ये जो मैंने कुछ बीमारियां गिनवाई हैं ये सारी आपके अंदर हो सकती हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये भी मैं जानना चाहूँगी, मगर एक कॉलर मेरे साथ है, इरफान साहब है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी इरफान साहब, क्या कहेंगे? आज हम बात कर रहे हैं कि डायबिटीज़ जो है वो रिवर्स हो सकती है। एग्जाम्पल भी हमारे सामने मौजूद है। जी इत्तेफाक से मैं ये प्रोग्राम देख रहा था, और क्योंकि मैं खुद अभी डिनाइल फेज में हूँ, मुझे 5 साल से मैं ग्लूकोफेज यूज कर रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, और मैं अभी तक मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि जी मैं डायबिटिक हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स डायबिटिक नहीं थे। ठीक है, और ये कहते हैं ना कि मतलब जेनेटिक डिजीज है, जीन्स के साथ आती है। Inherited। लेकिन थोड़ा सा लाइफ, जी मैं ये कह रहा था कि आपका ये जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि रिवर्सल की, मेरे एक दोस्त है यहाँ कराची में, उन्होंने भी HbA1c जो है 10.2 से 5.7 पे लेकर आए हैं, सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से। तो मैं चाह रहा था कि ये इन्होंने बड़ा अच्छा काम शुरू किया है, कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान को शुगर फ्री बनाना है। तो आई जस्ट वांटेड टू ऑफर माय सर्विसेज कि अगर मैं भी इसको ज्वाइन करना चाहूँ, इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालना चाहूँ, क्या तो बात दे है। कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम। ठीक है। 10.5 से 5.5 पे अब HbA1c ले आए हैं, वो सिर्फ लाइफस्टाइल से ले आए हैं। तो इरफान साहब जैसे और कई पेशेंट्स होंगे जो सिर्फ इस इंतज़ार में है कि शायद कोई खुदा न खास्ता कॉम्प्लिकेशन हो जाए या उनकी आप बीमारी लोग के पास तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं ना, जैसे उनमें एक मौलाना तारिक जमील साहब भी जो हैं, उनकी शुगर का भी जो है वो सिस्टम आप लोग देख रहे हैं, ऐसे ही है? बिल्कुल तो ऐसे ही ऐसे है। और भी बहुत बड़े बड़े नाम भी होंगे जिनकी शुगर का आप लोग जो है देख रहे हैं सिस्टम। अच्छा, डाइट के बारे में पूछूंगी, फाखरा ज़रा आपकी तरफ आती हूँ, बताइए कि ऐसी कौन सी डाइट जो है वो चेंज करनी है, कौन सी चीज़ छोड़ देनी है, कौन सी चीज़ खानी है जिससे हमारी शुगर जो है इस तरह से बैलेंस हो? जी देखें, जिस तरह ये है कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है, सबसे पहले तो ये चीज़ हमने समझनी है कि शुगर दवाई बीमारी नहीं है, ये ग़िज़ाई बीमारी है। इसमें ग़िज़ा का रोल है, आपकी खुराक का रोल है, दवाइयों का रोल नहीं है। अच्छा, अब शुगर को रिवर्स करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए जो फार्मूला है वो हमारा है नो GPS फार्मूला। नो GPS फार्मूला का यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो G फॉर ग्रेन्स में हर तरह के अनाज आ जाते हैं, जिसमें अनाज में अब क्या क्या शामिल है, रोटी, चावल, हर दूसरी किस्म के अनाज जो है, मकई, जवार, बाजरा, जौ, ये सब जो है ये अनाज में शामिल हैं। इनमें क्या होता है, इनमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनमें से फाइबर निकाल लिया जाता है। पीछे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जिसको सादा कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, ये सिर्फ शुगर होती है, मीठी चीनी होती है। तो इसको जब खाते हैं तो उससे शुगर फौरी तौर पे आपकी बॉडी में जाके बढ़ती है, जिससे शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं फौरी तौर पे। एक तो अगर शुगर आप रिवर्स करना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ में से ग्रेन्स को निकालना होगा, हर तरह के जो मैंने ग्रेन्स बताए हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है नो GPS में P फॉर पोटैटोज़, हर तरह के आलू। अब इसमें हर सब्ज़ी में हमारे घरों में आलू डलते हैं, एक आलू निकालने हैं। उसके अलावा जो फ्राइज़, रोज़ घरों में फ्राइज़ बनते हैं, बच्चों को फ्राइज़ मिलते हैं, जितने भी प्रोसेस्ड पोटैटोज़ होते हैं, पैकेट्स फूड्स होते हैं, उन सब में जिनमें पोटैटोज़ होते हैं उनको आपने अपनी लाइफ से निकाल देना है। और तीसरी चीज़ इसमें आ जाती है एस फॉर शुगर्स में हर तरह का मीठा है, सिर्फ इसमें सफ़ेद चीनी नहीं है, इसमें गुड़, शहद, शक्कर, जितने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं। अगर देसी शहद है तब भी? देसी शहद भी, बिल्कुल। देसी गुड़ है तब भी? बिल्कुल ऐसा ही है। शहद में क्या होता है, शहद में फ्रुक्टोज होती है जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, तो ये फौरी तौर पे जाके आपकी बॉडी में इंसुलिन की स्पाइक करती है, उसके अलावा फैटी लीवर करती है, जिससे आपके शुगर लेवल्स जो होते हैं वो फौरी तौर पे बढ़ते हैं। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी ऐसे हैं, जितने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं वो जब आप खाते हैं तो उससे आपकी जो मीठा तो आपकी ज़बान पर चला जाता है ना, आपके जो ब्रेन होता है उसको मैसेज पहुँच गया कि मीठा आ गया है, इंसुलिन रिलीज़ कर दो। तो जब वो इंसुलिन रिलीज़ कर देता है तो उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होती है वो बढ़ती है। तो बेसिकली ये फार्मूला है नो GPS फार्मूला। आपने ये डाइट फॉलो करनी है जिसमें से अपनी ज़िंदगी में से ये 3 चीज़ें निकाल देनी है। आपने ग्रेन्स निकाल देने हैं, आलू निकाल देने हैं, उसके अलावा हर तरह का मीठा निकाल देना है। ये कॉल शामिल करते हैं, फिर मैं इसकी ज़रा डिटेल और पूछूंगी आपसे, ताकि लोग अपनी चीज़ों में, अपनी ग़िज़ाओं में इन चीज़ों को शामिल करें जिनको निकालना उनको पता हो। सबा है मेरे पास, उनसे बात करेंगे, अपने हस्बैंड के बारे में कुछ पूछना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक सबा, क्या पूछना चाहेंगी? एक्चुअली मेरे हस्बैंड को अभी कुछ अर्सा पहले ही शुगर डायग्नोज हुई है, लेकिन टाइप 2 डायग्नोज हुई है। टाइप 2, ठीक। ठीक है, तो ऐसा उनके लिए हम क्या करें कि उनकी एक तो शुगर रिवर्स हो जाए और ताकि लाइफस्टाइल भी उनका एक्टिव हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी आप लोगों का टॉपिक है शुगर रिवर्स होने का, तो शुगर रिवर्स से क्या यही मीनिंग होगा कि वो वापस जैसे पहले से हम खाते पीते हैं, मीठा भी ले लेते हैं और थोड़ा सा हल्का फुल्का जंक फूड भी ले लेते हैं, तो उससे मीनिंग ये है कि उनका रिवर्स इस तरह से होगा? वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी आपको जवाब देते हैं। अच्छा जी, आप बताइएगा पहले, मैं क्योंकि बता- आपकी रिवर्स हुई है हाँ, तो सबा का जवाब शुगर आप अच्छा रिवर्सल दें। का पहले मैं डेफिनेशन बता दूं। जी, दवाइयों के बगैर अगर आपकी रीडिंग्स, शुगर की रीडिंग्स नॉर्मल आ रही हैं तो ये ग्लोबल डेफिनेशन है रिवर्सल की। ठीक। देखें, इंसुलिन के साथ भी नॉर्मल आती है, दवाइयों के साथ भी नॉर्मल आती है। अगर बगैर दवाइयों के, बगैर इंसुलिन के टाइप 2 अगर शुगर आपकी रीडिंग बिल्कुल नॉर्मल आ जाती है, आपका HbA1c 6 से नीचे आ गया, आपका फास्टिंग जो है 100 से नीचे आ गई, रैंडम आपकी 140 से नीचे आ गई, तो ये परफेक्ट लेवल है। इसी को रिवर्सल कहते हैं। ठीक।